चलिए ठीक है। हम इनपुट कैसे समझेंगे, आउटपुट कैसे समझेंगे, या फिर अन्य कोई डिवाइस हम कैसे समझेंगे, वो क्लियर कैसे होगा। तो ये देखिए डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले इनपुट डिवाइस को रखा गया है, फिर प्रोसेसिंग को रखा गया है, फिर आउटपुट को रखा गया है। क्योंकि हम जो भी कोई कार्य करते हैं वो इसी आधारित काम करता है। जैसे कि हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारे द्वारा वो दिया गया यूनिट जो है वो कहलाएगा प्रश्न कहलाएगा। इसको हम कह सकते हैं इनपुट। और जिस व्यक्ति से हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सुनेगा, इसके बाद वो सोचेगा, बताना क्या है, इसके बाद सोचने के बाद वह आउटपुट हमको देगा। सोचने के बाद क्या देगा, आउटपुट। लेकिन आउटपुट देने से पहले वो सोचा, ये सोचने की प्रक्रिया को हमको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे। अब ये क्रिया बदल नहीं सकती है, ये सीक्वेंस है, इसको हम IPO इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये जो है इस आधारित पर काम करता है। कंप्यूटर हो या हम कोई भी कार्य करते हैं तो इस तरीके से काम करते हैं। जब तक कोई पूछेगा नहीं या हमसे कोई बात नहीं करेगा या हम उससे बात नहीं करेंगे तो वो जवाब देगा नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, ऐसे उसको सेट किया गया है, ऐसे ही उसको इंफॉर्मेशन बताया गया है आपको कैसे काम करना है। अब आइए देखते हैं, हम जो है डिवाइसों को 3 नाम दे दिए हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कीबोर्ड इनपुट क्यों है, सीपीयू प्रोसेसिंग क्यों है, मॉनिटर आउटपुट क्यों है। ये इसलिए है, सबसे पहले ये समझिए कि जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सूचना देते हैं, इसका काम है कि ये सूचना को पाएगा, इसके बाद इसके साथ जो भी ऑपरेशन आपने दिया है, क्या करना है, वो काम करने के बाद वो जो है रिजल्ट दे देगा। तो आप समझो कि जिन डिवाइसों का प्रयोग हम सूचना भेजने के काम में करते हैं, जिस डिवाइस के माध्यम से हम सीपीयू में सूचना भेजते हैं, वो डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी, इनपुट। जैसे एग्जांपल में कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, जितने अल्फाबेट हैं ए से लेकर जेड तक या 0 से लेकर 9 तक, F1 से लेकर F12 तक, जितने भी बटन्स होते हैं उसमें हम उन जो है कीबोर्ड के माध्यम से किसी सूचनाओं को टाइप करते हैं या फिर नंबर को टाइप करते हैं। जो हमारे द्वारा प्रेस किया गया नंबर हुआ या फिर कोई सिंबल्स हुआ या फिर कोई लेटर्स हुआ, वह वायर के माध्यम से सीपीयू तक पहुंचता है। तो काम क्या कर रहा है कि यह डिवाइस ऐसा है, कीबोर्ड जो है हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को सीपीयू तक पहुंचाता है। तो ये बात आ गई ना कि जो डिवाइस किसी सूचनाओं को सीपीयू तक भेजे वो डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट। अब यहाँ पे देख लीजिए, कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप करते हैं, हमारे द्वारा टाइप किया गया मैटर वायर के माध्यम से पहुंचता है सीपीयू के पास, सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद प्रोसेस हो करके कहाँ दिखता है, आउटपुट रूप में, जैसे मॉनिटर पर दिखेगा। ये दिखाने का काम कर रहा है। सीपीयू के बाद की जो क्रिया होती है वो आउटपुट होती है, और यहाँ पर सीपीयू की पहली जो प्रक्रिया होती है वो इनपुट होती है। बिना आप इनपुट दिए आउटपुट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये है दूसरा डिवाइस आपका माउस, तीसरा है आपका स्कैनर, अगला है आपका माइक। इस तरीके से जो भी डिवाइस, आप डिवाइस को देखिए, देखने के बाद उसको पहचानिए ये काम करता क्या है, ये दिखाने का काम करेगा या सूचना को भेजने का काम करेगा। अगर सूचना को भेजने का काम कर रहा है तो वह डिवाइस क्या हो जाएगा, आपका इनपुट। और प्रोसेसिंग में सिर्फ कंप्यूटर में एक ही डिवाइस आएगा जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। यह ऐसा एक यूनिट है जिस यूनिट में किसी यूजर के द्वारा दिया गया सूचनाओं को सॉल्व यहीं पर होता है। इनपुट जो है यूजर देता है, आउटपुट यूजर पाता है, बाकी जो काम करता है वो सीपीयू करता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर की जो है मेन, इसको बोलते हैं, ये हार्ट कह सकते हैं या इसको ब्रेन कह सकते हैं सीपीयू को। तो इसमें सिर्फ एक डिवाइस का नाम आप ले सकते हैं जिसका नाम है सीपीयू। अब आगे आता है आउटपुट, जिस डिवाइस के माध्यम से यूजर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो। जैसे अगर हम कीबोर्ड पर बैठे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हम बटन को दबाते हैं, लेकिन तुरंत कहाँ दिखता है, स्क्रीन पर दिखता है। स्क्रीन पर दिखता है तो स्क्रीन क्या है, मॉनिटर है, तो हो जाएगा क्या, मॉनिटर। हम कुछ भी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको प्रिंट करें तो प्रिंट पेज कहाँ से निकलेगा, प्रिंटर से निकलेगा। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट।
और यह है स्पीकर। अगर हम कोई भी स्क्रीन पर माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए किसी ऑडियो को प्ले या वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो वहाँ तो स्क्रीन पर दिखाएगा, लेकिन सुनाएगा कहाँ से? स्पीकर से। तो स्पीकर हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से हम पहचान करेंगे 3 प्रकार के डिवाइसेस हैं। अभी एक डिवाइस इसमें और इंक्लूड हो गया है। इनपुट डिवाइस में 2 भाग हो गए हैं, एक भाग और है जिसका बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस ये मेन इसका इनपुट होगा, मेन इसका पॉइंटिंग का इनपुट होगा। कहने का मतलब जो काम इनपुट करता है वही काम पॉइंटिंग भी करता है, लेकिन पॉइंटिंग वह डिवाइस होगी जो किसी बिंदु पर काम करे। जैसे आपका स्कैनर, स्कैनर नहीं, आपका माउस, ये माउस आपका किसी पॉइंट पर काम करता है। ट्रैक बॉल हो गया, ये किसी पॉइंट पर काम करता है, किसी बिंदु पर काम करता है। तो ऐसे डिवाइस को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये मेन जो है इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। ये था आपका डिवाइसेस।